अपने ही घर में मन नहीं लगता? क्या आपके घर में कोई रोग से पीड़ित है? क्या आपका अधिक परिश्रम के बावजूद भी रोजगार अच्छा नहीं चलता? क्या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता? कहीं आपकी दुकान, फैक्ट्री या मकान में कोई वास्तु दोष तो नहीं? वास्तु से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए मैं सुनील भारद्वाज बताऊंगा इसका निवारण। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कहाँ भगवान का मंदिर होना चाहिए और किस प्रकार से प्रातःकाल जब सोकर के हम उठें तो सामने हमारे क्या होना चाहिए, दरवाजा कैसा होना चाहिए, अगर व्यवसाय करते हैं गुल्लक कहाँ होनी चाहिए, सामान कहाँ रखना चाहिए, अग्नि कहाँ पर हो, पानी कहाँ पे हो, नलका कहाँ पे लगे, बहुत चीजें हैं। और वास्तु शास्त्र इनका सिलसिलेवार निरूपण करता है और त्वरित तुरंत फल मिलता है उसका। आपके अगर घर के सामने अगर बिजली का खंभा लगा हुआ है, अगर उसको हटा दिया जाए दरवाजे के सामने तो तुरंत फल आपको दिखाई पड़ेगा। वास्तुशास्त्री कहते हैं यहां पर जल नहीं, यहां तो अग्नि होनी चाहिए, यहां रसोई नहीं होनी चाहिए, यहां तो नलका होना चाहिए, पानी का टैंक होना चाहिए, उसको बदला जाए तो तुरंत फल दिखाई पड़ता है, तुरंत। तो वरदान चैनल के माध्यम से आपको बहुत वास्तुशास्त्री हैं भारत में, बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन हम जिससे बात करने जा रहे हैं वो अपने विषय के ज्ञाता हैं। और एक बात ध्यान रखें, विद्या में जब स्वार्थ आ जाता है तो विद्या पलट जाती है, फल नहीं मिलता है। विद्या देने वाला अगर गुरु सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल नहीं भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नास। वास्तुशास्त्री अगर निष्प्रिय है, निश्चल है, निस्वार्थ है तो निश्चित रूप से यजमान का भला होगा। और ऐसे ही हमारे बीच में हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वधर्म समभाव के साथ साथ में वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले। आपने अनेक चैनलों पर देखा होगा, लेकिन वरदान से इन्हें विशेष स्नेह है। हम बात कर रहे हैं आचार्य सुनील भारद्वाज जी की। भारद्वाज जी प्रणाम। आपको सत सत प्रणाम। आज आपसे रूबरू होकर बहुत ही अच्छा लगा। आप स्वयं में वो विभूति हैं जो तो आज मित्रों हम बात किसी एक विषय पे नहीं करें, हम केवल वास्तुशास्त्र और हमारे जब ज्ञाता मिल जाएं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, श्रोता और वक्ता और कहने वाला, वक्ता और श्रोता और सुनने वाला और कहने वाला, जब दोनों का तारतम्य स्थापित हो जाता है तो निश्चित भला होता है। आप लोग कागज ले लें, कलम ले लें और लिखने के लिए शुरू करें, और फिर भी कुछ रह जाए तो आप देख रहे हैं ना, ऊपर नंबर चल रहे हैं, हमारे 2 नंबर चल रहे हैं, नीचे भी नंबर चल रहा। आप इन पर निश्चित रूप से कभी भी समय लेकर के, कभी भी टाइम लेकर के इनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, और अगर न हो कुछ तो टेलीफोन करके अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। 24 घंटे किसी भी समय आप टेलीफोन कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखें, रात को 10 बजे के बाद न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए चलते हैं आचार्य जी। वास्तुशास्त्र भाई गली गली घर घर में पंडित हैं, अगर नहीं है तो 4 आने 8 आने 2 रुपए 10 रुपए 100-200 रुपए किताब खरीद के ले आते लोग, ज्योतिषी बन जाते हैं। यहाँ पर शुक्र होगा, मैं बड़ा आश्चर्य करता हूँ, कभी कभी मुझे भी लोग कहते हैं शुक्ला जी ये यहाँ शनि होना चाहिए यहाँ। मैं आश्चर्य करता हूँ कि मैंने कहा आपने शिक्षा के गुरु कौन? कहते मैं तो किताब लाया था उससे पढ़ के बता रहा हूँ। तो वास्तुशास्त्र जो आज चौपतिया किताबें बाजार में चल रही, उनको पढ़ के जो बनते जा रहे हैं लोग वास्तुशास्त्रज्ञ, क्या उनसे भला होगा देश का? और आप अगर नहीं तो आप कौन सी विधा अपना रहे हैं जिससे कि आम आदमी का फायदा हो? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। किताब पढ़ने से यूँ तो बहुत अच्छा ज्ञान नहीं मिलता, खाली आपको नॉलेज मिल सकती है। आप उस ज्ञान को बांट नहीं सकते। ज्ञान वो है, ये तो कच्चे घड़े में जैसे निशान बनाता है ना कुम्हार, वो जीवन के साथ है, वो विद्या है। और सबसे बड़ी चीज़, वास्तु एक ऐसी विषय है कि वो वास्तु जो तुलनात्मक दृष्टि से हमारे जीवन काल में निरोग रखने के लिए अनुकूल हो। नहीं, केवल निरोग पहला चीज है, प्रथम सुख निरोगी काया। क्योंकि भाई आप बाजी मान लेंगे, सही बात है। अगर व्यक्ति निरोगी है, मान लीजिए आपने कहा खाली निरोग, जी। अगर उस पर हम अपार धन संपत्ति का मालिक बना देते हैं, ऐश्वर्यवान बना, सब कुछ दे देते हैं और उसको रोगी दे देते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आज भारतवर्ष का उस धन को लेने के लिए स्वीकार नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि वो रोग तो साथ में नहीं लेना चाहता, बल्कि क्या कहता है, मेरी धन संपत्ति ले लो
मुझे निरोगी काया कर। इसलिए शास्त्रों ने बहुत ज्यादा जोर देके कहा प्रथम सुख निरोगी काया, इसने बहुत ज्यादा। और दूसरी चीज, अब यहां पर एक और बड़ी चीज है, वो स्थान पहली चीज निरोग काया दे आपको तुलनात्मक दृष्टि से, दूसरी कारोबार की स्थिति से और वैभव संपत्ति ऐश्वर्य की स्थिति से आपको अनुकूल हो, जो तुलनात्मक दृष्टि से, जिसको हम तोले चारों दिशाएं, यहां पर आठों पहर लाभ संतोषा, आठों पहर, 8 पहर आपको लाभ मिल रहा हो और सभी दिशाएं, अब यहाँ 10 दिशाएं हैं, 10 दिक्पाल हम जो कहते हैं, जब हम यज्ञ करते हैं ना तो 10 दिक्पाल जो बनाते हैं। नहीं, प्रश्न ये उठता है, आप केवल ये कह रहे हैं कि वास्तु से, वास्तु का पालन करने से, घर में सही बनाने से क्या सब कुछ मिल जाए? तो ये ग्रह और शनि और राहु और ये बिल्कुल सब क्या है? ये स्थान है। अगर हम बात करते हैं जहां से सूर्य निकले, वो स्थान हमारा सूर्य का हुआ, जहां से सूर्य उगे वो स्थान हमारा सूर्य का हुआ, और जहां सूर्य छुपे वो स्थान शनि का हुआ। अब इसके ही इसमें सभी ग्रह यही विद्यमान हैं, इसी स्थान। मतलब आप भी जो विवेचन करते हैं वो ग्रहों के आधार पर ही होता है? बिल्कुल, ग्रहों से आप बाहर नहीं जा सकते, नवग्रह से आप बाहर नहीं जा सकते। और दूसरी चीज, अगर हम ईशान की बात करते हैं तो ईशान में गुरु हैं और केतु हैं, 2 हैं। हालांकि यहाँ पर नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, वो कहाँ रहता है? शमशान का वासी है, वो ईशान में रहता है, वो हमारे स्वयंभू शिव का वास भी है। वेरी गुड। इसलिए ये जल प्रधान है। इसीलिए तो आपको छोटी छोटी बातें पूछ रहे, रोज आप बताते हैं ये करे ये करे, लेकिन आप ये तो बताएं इसका मूल तत्व क्या है? मूल आपने देखिए, आप पूछने वाले हैं, शुक्ला जी से महान पूछने वाले अभी तक कोई नहीं हुए। ईशान में उसका वास है, शिव का वास है, यहाँ पर गुरु भी रहते हैं, केतु भी रहते हैं। इसके हम राइट साइड में हैं जहाँ सूर्य नारायण है और अग्नि में शुक्र है। इसलिए महिलाओं के लिए किचन जो साउथ ईस्ट में बनाया गया वो शुक्र में बनाया गया है, इसलिए वो शुक्र का स्थान है। इसलिए महिलाओं का सबसे ज़्यादा समय व्यतीत शुक्र की जगह होता है, यानी कि किचन में, अपने रसोई घर में। और इसका भी विधान जो हम प्रोग्रामों में चलते बता रहे हैं कि कहाँ पे आप किचन में कैसे रखें, शुक्र का स्थान क्या है। और इसके हम राइट साइड में जहाँ हम आते हैं, जिससे सब भयभीत होते हैं कि ये हमारा यम स्थान है या हमारा साउथ है, वहाँ पर मंगल का वास होता है। अगर ग्रहों की बात करें तो वहाँ मंगल का वास होता है। जैसे कहते हैं यम का स्थान भी है, ये डरावना होता है, 13 नंबर होता है। ये सच है कि मंगल के आते और मंगल और केतु के जब समावेश आपकी कुंडली के अंदर होगा तो उस समय आपको लोन का कष्ट होगा, उस समय आप थोड़ी सी संपत्ति को लेकर कष्ट में आ जाते हैं। ये वास्तु के अंदर देखा गया है कि कुंडली के अंदर जो योग चल रहे हैं, मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर मंगल और केतु का कहीं प्रतंतर या अंतर दिशा में योग आ गया और आप साउथ फेसिंग घर में रहते हैं, तो हो सकता है मुकदमेबाजी में भी फंस जाए। आचार्य जी, आप बता रहे हैं जो अपना घर बनवाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बने बनाए घर में जाते हैं, किराए पे जाते हैं या गवर्नमेंट क्वार्टर्स में जाते हैं या अपनी कंपनी के क्वार्टर, वहाँ तो उनको ये सुविधा नहीं कि वो अपने ढंग से उसका इस्टेब्लिश कर सके। वहाँ पर क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये बहुत अच्छी जानकारी अब यहाँ हमारे दर्शकों को मिलेगी कि अगर आपकी एक सी दशा कभी नहीं रहने वाली, वो दशाएं आपकी जब बदलती हैं, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप मान लीजिए आज आप गुरु की महादशा में रहते हैं, तो आप ईशान के अगर किसी घर में चले जाते हैं तो वहाँ आपकी बल्ले ही बल्ले है। नहीं सर, मैं प्रश्न दूसरा है। प्रश्न ये है, गवर्नमेंट बनवाती, जरूरी नहीं कि वो वास्तु का पालन करे। उसने तो जितना देखा उसके अकॉर्डिंग से अनुसार बना दिया। वहां पर जाकर के हमें कष्ट हो रहा है, लेकिन हम कुछ बदल नहीं सकते क्योंकि नींव से नीचे से वो बना हुआ है। उस समय क्या करें? क्योंकि वास्तु वाले बदनाम इस बात के लिए तोड़फोड़ बहुत करवाते हैं। तो क्या आप भी तोड़फोड़ करवाते हैं? और ऐसी दशा में जहां पर कुछ है नहीं, प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? सबसे पहले स्थान में, क्योंकि आप वास को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपका मान लीजिए आपको गवर्नमेंट के अकोमोडेशन में जाकर रह रहे हैं, उसमें अपना यथा स्थान, जैसे हम देवताओं को अपने अपने स्थान पर बिठाते हैं, आप ईशान में ही मंदिर बनाएं। अगर आप ईशान में मंदिर बनाते हैं तो कम से कम 30% आपके घर का वास्तु ठीक हो जाएगा। और ईशान में अगर गवर्नमेंट ने बना दिया कुछ और? नहीं, ऐसा तो घर तो आपको एक ही देगा ना। आपके अपने घर के ईशान में आपको एक कमरा भी दिया, उसके अंदर उसके भाग मत कीजिए। अगर आपको 4 कमरे का भी घर दिया है, 2 कमरे का छोटा कर दिया, तो उसके ईशान में ही मंदिर की स्थापना करें और अपना स्वयं सिर जो सोते समय साउथ में रखें। साउथ में ये कुछ बातों का ध्यान रखना हो, एक तो रोग ना हो, मेरी आयु संपत्ति सुरक्षित रहे और वो अच्छे कर्म में इस्तेमाल हो। मित्रों, अच्छे कर्म में इस्तेमाल हो, ये ध्यान रखना। इसलिए आपको बहुत कुछ पूछना होगा
क्योंकि बहुत से ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जो वास्तुशास्त्री बड़ी बड़ी बातें तो बता देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनको करने से हमें फायदा हो सकता है, हम उन्हीं को टटोल रहे हैं। अगर आप कोई पूछ रहा, ऊपर नंबर चल रहे हैं ना, आप नंबर करें, आप लाइव बात भी कर सकते हैं। और दूसरे अगर आपको बाद में बात करनी है तो आप टेलीफोन कर सकते हैं। समय हो रहा है, हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। क्या आपका अपने ही घर में मन नहीं लगता? क्या आपके घर में कोई रोग से पीड़ित है? क्या आपका अधिक परिश्रम के बावजूद भी रोजगार अच्छा नहीं चलता? क्या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता? कहीं आपकी दुकान, फैक्ट्री या मकान में कोई वास्तु दोष तो नहीं? वास्तु से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए मैं सुनील भारद्वाज बताऊंगा इसका निवारण। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं वास्तुशास्त्र की, और बहुत छोटे छोटे प्रश्न, और ये आप लिख लें किस स्थान पे क्या होना चाहिए, और अगर भूल जाएं तो ऊपर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर पे आप बात करें और उस पे आपका सिलसिलेवार उत्तर मिलेगा। आचार्य जी, पूरा घर की अगर संरचना करें, घर में 5-6 चीज़ें, एक बेडरूम होता है, एक बाथरूम होता है, एक स्नान के वो अपना मंदिर होता है, और सामान रखने का स्टोर होता है, रसोई होती है, तो इनका सिलसिलेवार अगर आप जल्दी में थोड़ा वर्णन कर दें, किस दिशा में क्या हो, और आप लोग कागज़ कलम निकाल करके लिखते रहें कि कहाँ पर क्या होना चाहिए। आचार्य जी, देखिए, अगर मंदिर की स्थापना करती है तो ईशान स्थान में ही मंदिर की स्थापना करें। प्रयास करें कि नॉर्थ ईस्ट ही आपके घर का पवित्र स्थान है, यहीं पे बच्चों की पढ़ाई का स्थान भी है। यहाँ पर प्रयास करें नॉर्थ की फेसिंग बैठकर बच्चे पढ़ें, और सामने की दीवार पर किताबें ना हो, किताबें हमेशा राइट साइड में हों, तो बच्चों की शिक्षा बहुत अच्छी होती है, बच्चे बहुत अच्छी तालीम हासिल करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएं कि अगर आपने खाना खाना है, खाना खाने के लिए हमारा ईस्ट का स्थान बहुत उपयुक्त होता है, और ईस्ट में ईस्ट फेसिंग ही बैठकर खाना खाना चाहिए आपको। सूर्य जहाँ से उगते हैं उसकी तरफ मुंह करके आप भोजन ग्रहण करेंगे तो वो पक्के होता है, बहुत अच्छा पाचन आपका रहता है, आपका कभी डाइजेशन सिस्टम खराब नहीं होता। खाना भी पूरब की तरफ बनाना चाहिए, अग्नेय स्थान में खाना बनाना चाहिए। यानी कि अगर आपकी किचन नहीं भी है साउथ ईस्ट में, अग्नेय स्थान में, तो प्रयास करें कि अपने गैस का जो फेसिंग है वो ईस्ट में कर दें, तो उससे आपका खाना बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ सिलेंडर वगैरह रखने हैं तो भी आप जो है गर्म चीज़ें अपनी घर की रखनी है, कोई इक्विपमेंट रखने हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट रखने हैं, इन्वर्टर रखना है, ये भी साउथ ईस्ट में ही रखें। और हेड टूवर्ड स्लीपिंग टाइम में अगर आप शयन कक्ष में हैं, थोड़ा साउथ की तरफ चले जाएँ और साउथ वेस्ट में बनाएं मास्टर बेडरूम, तो और सोते समय हेड साउथ में हो। ये शुक्ला जी कुछ 2-4 जो टिप्स हैं जिसको अगर हम अपने घर में अप्लाई करते हैं तो हमारा जीवन बहुत अच्छा। मेरे मित्र का एक टेलीफोन आया था आज, मैं विशेषकर उसकी चर्चा करना चाहूँगा। उसका बहुत बड़ी फैक्ट्री है, लेकिन फैक्ट्री के सामने 2 खंभों पे ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, और घर के पास में भी यही सिचुएशन, उसके लिए क्या किया जाए? वो हट नहीं सकता। उसके लिए अगर वो नहीं हट सकता तो इसके लिए कहते हैं कि बैम्बू, यानी कि एक बांसुरी या बांसों की फेंसिंग अपने पास लगा दो, यानी कि अपने फ्रंट में लगा दो, और अशोका के 5 या 7 पेड़ लगा देने से ये दोष खत्म हो जाता है। वो एनर्जी जो लेवल है उसकी, हायर एक्सटेंशन की एनर्जी जो होती है, वोल्टेज की जो एनर्जी होती है, वो आपको कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर नहीं आने देगी, क्योंकि बैम्बू रोकता है और अशोका के ट्रीज रोकते हैं। मंदिर, अगर हम बिजनेस खोल रहे, फैक्ट्री खोल रहे, वहाँ मंदिर कहाँ पे होना चाहिए? एक जगह होना चाहिए, बहुत जगह होना चाहिए, नहीं, या किस दिशा में होना चाहिए? एक स्थान, एक देवता और एक आत्मा, इसलिए स्थापना ईशान में एक। लेकिन एक देवता कैसे हो सकता है? एक देवता यानी कि हमारा मन एक है। हाँ, वो ठीक है, मन एक है, और आप मन से एक ही बार मानेंगे जीवन ईशान में, ईशान, और वो स्थान एक है, स्वयंभू एक है, और कोई देवता स्वयंभू नहीं है, तो वो स्थान उसका, और वहाँ पे आप प्रकट करेंगे उसी स्थान को। चाहे फैक्ट्री हो, दुकान हो, मकान हो, आप सिर्फ ईशान में ही पूजा का स्थान बनाएंगे। घर में क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या जिसके कारण हमारा जो तमाम से बाधाएं उत्पन्न होती, वो क्या क्या चीज नहीं होनी चाहिए, निकाल के फेंक देना चाहिए, जिससे कि हमारे यहाँ सुख शांति बने? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं? ये आपने बहुत गूढ़ की बात पूछ ली है। देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है, झाड़ू पे कभी लात ना मारें। अगर आपने स्थायी लक्ष्मी का वास करना है अपने घर में, तो झाड़ू नॉर्थ वेस्ट के अंदर कोने में रखें, लकड़ी के कबर्ड में बना के रखें। लात कभी ना मारें, इसको लक्ष्मी का सूचक समझें। झाड़ू को कदापि भी पैर से या किसी पटक के नहीं मारने चाहिए। घर के अंदर चप्पलें ना ला सके तो बहुत अच्छा है, बाहर की चप्पलें ना लाएं। टूटे बर्तन घर के अंदर नहीं होने चाहिए। छत के ऊपर काड़ कबाड़, लकड़ी का सामान, टायर,
पुराने टायर, पुरानी सामग्री, गला हुआ लोहा नहीं होना चाहिए। कैबिनेट्स जो होती हैं उसके ऊपर धूल नहीं होनी चाहिए। प्रयास करें ईशान स्थान जैसे आप साफ करते हैं, घर की बाहर से चौखट से लेकर अंदर तक के जितने भी ऊपर कबर्ड्स वगैरह होते हैं उस पर धूल आदि नहीं होगी। अगर ये होगी तो लक्ष्मी का सदा के लिए वास नहीं होगा। तुलसी का पौधा कहाँ पे रखना तुलसी का पौधा अपने घर के ईस्ट की दीवार पे लगाएं या ईस्ट कोने में लगाएं। साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट दोनों स्थानों पर तुलसी लगाई जा सकती है। घर के एंट्रेंस, आपकी किसी भी दिशा में घर की एंट्रेंस है, तुलसी का पौधा। शुक्ला जी ने बहुत अच्छी बात पूछी है। घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो, रामा और श्यामा तुलसी दोनों अगर आपको मिल जाए, लेफ्ट और राइट लगा दी जाए तो किसी भी प्रकार का वास्तु दोष खत्म हो जाए। क्योंकि ये त्रिदोष है, वात, पित्त और कफ, ये रोग की दृष्टि से भी, और हमारे सिद्धांत में ये भी लिखा है कि आयुर्वेद की दृष्टि से, और घर के अंदर शालिग्राम, शंख, तुलसी अगर किसी के हैं तो वहाँ तो त्रिवेणी है, लक्ष्मी का स्वयं का वास होगा। और अगर किसी के छत पे तुलसी रखी हुई, घर पे नहीं रख सकते क्यों? घर में हवा नहीं लगती शुद्ध, छोटा घर है और घर के छत है, छत के ऊपर 10-20 वृक्ष अगर लगे हुए हैं तुलसी के, तो उससे कोई फायदा है? तुलसी के अगर छत पे वृक्ष लगाने हैं तो प्रयास करें कि इसको उत्तर या पूर्व की तरफ ही लगाने का प्रयास करें, और यहाँ पर उसको नियमित रूप से जल दें रविवार को छोड़कर, और द्वादशी को तुलसी नहीं तोड़ें। रविवार क्यों नहीं जल देते हैं? रविवार को इसका एक दिन नहीं देना है। अब यहाँ पर एक दिन पूरे 24 जैसे घंटों में घूम के हमारा सूर्य आता है, चंद्रमा एक राशि में 2-2.5 दिन रहता है, 2 या सवा 2 दिन रहता है, करीब 5वें, चौथे या 5वें दिन इसको जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसको जल से अगर आप जल देंगे तो मर जाएगी। बच्चा अगर पढ़ नहीं पाता है और पढ़ जाता है तो भूल जाता है, तो उसके लिए क्या दिशा और क्या प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? इसके लिए उत्तर की दिशा सबसे उपयुक्त है। उत्तर की दिशा यहाँ पर लक्ष्मी का, कुबेर का और सरस्वती का वास होता है। लक्ष्मी, कुबेर और सरस्वती का वास है। सरस्वती मैया विद्या दान ददातु में, मेरे को विद्या का दान दे दो। और उत्तर की दिशा में बैठकर पढ़ना। उत्तर की दिशा की दीवार कभी काली नहीं करें, भूल के लाल नहीं करें, हरी करें, सी ग्रीन करें या पर्पल भी कर सकते हैं, मगर कोशिश करें कि सामने की दीवार पे किताबें राइट साइड में, रेस्पेक्टेड हैंड राइट साइड में हो, और पीछे किवाड़ ना हो या कोई खिड़की ना हो। कलह रहती है अगर घर में, तो क्या प्रिकॉशन लें? आप अपने घर का ब्रह्म स्थान देखें। ब्रह्म स्थान बिल्कुल आपका स्वच्छ हो, बिल्कुल स्पष्ट हो, वहाँ पिलर आदि ना हो, जूते ना हो घर के अंदर, नहीं तो बहुत ज़्यादा कलह होगी। बिस्तर के नीचे कलह का कारण होता है जूते रखना, पुराने रात की थाली रख देना, खाना खा के नीचे बर्तन सरका देना, शयन कक्ष के अंदर झूठे बर्तन छोड़ देना, ये बहुत बड़ा कलह का कारण है। अगर पति पत्नी में नहीं बन रही, तलाक तक की स्थिति पहुंच रही है, तो उसको फिर कैसे सुधारा जा सकता है? हम क्या करें? सबसे सुंदर तरीका है, पति पत्नी में नहीं बन रही, अगर आप कृष्ण की उपासना करते हैं तो राधा कृष्ण की मूर्तियां दोनों साथ रखिए, और प्रयास करें कि जब भी घर के अंदर पुरुष आए तो रस वाले फल लेकर आना प्रारंभ कर दे। सोने के बाद में जब हम उठें तो किसके दर्शन करें? सोने के बाद हम जब उठते हैं तो हमारा सिर साउथ में होता है, और जब हम सीधे हाथ की तरफ उठते हैं तो सबसे पहले सूर्य नारायण के दर्शन करते हैं, और अपने हाथों में प्रथम जो पोरवे होते हैं इसमें लक्ष्मी का वास, दूसरे में हमारे सरस्वती का वास, और बीच में गोविंद विराजमान होते हैं। इनका दर्शन करना चाहिए ताकि हमारा दिन बहुत अच्छा हो, हमारी सुबह बहुत अच्छी हो। मित्रों, बहुत से आपके भी प्रश्न हैं, हम आपके भी प्रश्न ले रहे हैं, बहुत से प्रश्न आपके हैं, और अगर आपको कुछ रह भी जाए, क्योंकि मैं तो सर्वज्ञ तो हूँ नहीं और मैं बहुत कुछ ज़्यादा वास्तु के विषय में जानता भी नहीं हूँ, तो आप जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं आप उन पर टेलीफोन करें, आचार्य जी आपको सिलसिलेवार उसका उत्तर देंगे। अगर आपको ज़्यादा कुछ करना है तो मकान का, दुकान का नक्शा लेकर के आएँ, और अगर फैक्ट्री का और कहीं पर भी कोई बाधा है, नहीं चल पा रही है, नहीं बन पा रही किसी भी प्रकार का, क्योंकि आचार्य जी तो बड़े बड़े जो सोसाइटियां हैं, बड़े बड़े जो आप देखते हैं ना मकान, इनका वास्तु निकालते हैं। आजकल ये चलन चल गया है आचार्य जी, आजकल ये चलन, लेकिन आज से 10-12 साल पहले अगर जाया जाए तो उस समय भी सब रहते थे, उस समय कोई हबड़ तबड़ नहीं थी कि वास्तु करो, तोड़ो फोड़ो, तुलसी रखो, ये उस समय क्या, उस समय लोग नहीं जीते थे क्या? अब क्यों इतना ज़्यादा आप लोगों ने मचा दिया कि नहीं नहीं बिना वास्तु के निरोगी काया नहीं, लक्ष्मी नहीं आएगी? तब भी तो लक्ष्मी आती थी ना। शुक्ला, ये आज से नहीं है, वास्तु हमारे अभी से नहीं है, जबकि विश्वकर्मा ने वो जो ऋषि विसर्वा की नगरी बनाई वो भी शिल्प कला वास्तु से बनवाई, और द्वारका भी वास्तु से बनी। और यहाँ पर आप देखेंगे, हमारे अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अगर आप अक्षरधाम देखें वास्तु पे ही बना हुआ है, उसका मॉडल तो ईस्ट में है मगर उत्तर में कुबेर से गेट निकाला हुआ है। तो ये वास्तु नहीं तो क्या है? सामने भी गेट निकाला जा सकता था मगर उत्तर कुबेर। आज की स्थिति में पूरे भारतवर्ष में देख लीजिए, कुबेर के स्थान पर जो व्यक्ति रहता है वो धनाढ्य होगा और रोग नहीं होगा। कहते हैं भाग्यम फलति सर्व, भाग्य भी फलता है, और उस भाग्य में अगर कहते हैं ना कि हमारी किस्मत में लिखा होगा तो हमें मिल जाएगा, तो
तो क्या वास्तु उसको बूस्ट कर ऊर्जा प्रदान करता है, क्या करता, कैसे, ये सब सिस्टम क्या है इसका? देखिए, एक प्रश्न पे आपके उत्तर भी देंगे। कर्म प्रधान विश्व रच रखा, कर्म प्रधान है, भाग्य के लिए भी कहा गया। और उसके पार्थ को क्या कहा, मैं उसको ऐसा जन्म देता हूं और ऐसी बुद्धि दे देता हूं और ऐसे स्थान पर लेके बिठा देता हूं, फिर उसको काम नहीं करना देता, फिर मैं उसका काम छुड़ा देता हूं, उसको वो पद देता हूं, वो स्थान देता हूं। वो कुबेर और देता है? ईश्वर भाग्य से है ना। भाग्य नहीं है, प्रारब्ध तो अलग है, प्रारब्ध तो दे ही रहा है, कर्म प्रधान है आपके। अच्छा, कर्म, हम मान लो मंदिर रोज जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, माता पिता, हमारा वास्तु नहीं ठीक है, हम घर को नहीं ठीक करवा सकते, तो क्या हम सारे दिन दीपक जलाने में ही या वास्तु ठीक करने में लगे रहें या अपना कर्म करें? कर्म आपका अध्यात्म उतना है जितनी आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। आपकी सेवा भाव भी कर्म है, मगर आपको वो नियम अपना पूरा करना पड़ेगा। नियम के आप बाहर नहीं जा सकते। आपको नियम है, जो विधान है वो विधान के बाहर नहीं जा सकते। अगर आपका ईशान में ही है तो अगर आपका, हमने कहा कि वास्तु बिल्कुल ठीक नहीं है, तो घर का अंदर तो अंतःकरण तो ठीक कर सकते हो। आप मिल गए, ठीक है, मैंने ठीक करवा लिया, लेकिन जो आजकल गली गली में वास्तु करवा लो, जैसे वो फेरी वाले चलते हैं ना, ये टमाटर ले लो, आलू ले लो, ऐसे वास्तु करवा लो, और जगह जगह टेलीफोन पे हम वास्तु ठीक, क्या इन लोगों के अगर गलत बताने से, जो हमें सही बताने से जीवन में उन्मुक्ता, आनंद और उसकी प्राप्ति होती है, तो गलत बताने से वो काम खराब होता है? तो क्या खराब काम जो है ना, क्या उसको करने से जो करवाता है उसको भी कोई कष्ट होता है या नहीं होता है? देखिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आप आदि नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है। अब एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है, आप किसी से भी कराते हैं तो वो आपको अपने आप समझ में होना चाहिए आप कहाँ पे जाके कराते हैं। डॉक्टर, आपको समझ में है कि डॉक्टर से इलाज कराना है, किससे इलाज, सर्जन का काम सर्जन का, जिसका काम है वो वही बढ़िया कर सकता है। दूसरी चीज़, स्थान पर अगर आपकी कोई चीज़ प्रॉपर नहीं है तो वो आपको कष्ट देगी। बिना नंबर का, नंबर पता नहीं, आप फ़ोन नंबर पूरे दिन भर में लाएँ तो किसी का नंबर नहीं, जब तक आपको नंबर नहीं पूरा प्रॉपर नहीं मालूम होगा। दूसरी चीज़, एक चीज का स्थान, इन पंच तत्व का मिलकर हमारा ये शरीर बना है, और पंच तत्व धरती में, इसको इसके कॉम्बिनेशन से अलग नहीं कर सकते। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। शरीर पंच तत्व से बना है, सब कुछ पंच तत्व से है, उसी पंच तत्व को ठीक करना है। कहाँ पर क्या स्थान हो, ज़्यादा कुछ करना नहीं, तोड़ फोड़ नहीं बताई पंडित जी ने। उन्होंने कहा कि वहाँ पर कुछ ऐसा करो जिससे कि उस दोष का निवारण हो, जैसे कि तुलसी के पौधे रख दो, जैसे कि किताबें इस साइड राइट हैंड साइड पर रहे बच्चे के, जैसे कि अग्नि यहाँ रहे, तो हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुश्किल तब आती है जबकि बने बनाए घर को ये वास्तु शास्त्र के ज्ञाता तुड़वा देते हैं और इसके बाद में फिर खर्चा करवा के बनवाते हैं, वो चले जाते हैं, दूसरा कोई आता कहता अभी वास्तु ठीक नहीं हुआ, पहले वाले गलत कर गए, अब हम ठीक करवाएंगे। तो बेचारा जो व्यक्ति है, वो जो पैदा करता है वो वास्तु में ही लगा देता है। लेकिन आचार्य सुनील भारद्वाज जी निश्चित रूप से इन सब चीज़ों से दूर हैं, और अगर आप भी चाहते हैं कि सुख और शांति, वास्तुशास्त्र क्या है, कैसे है, इस पर डिस्कस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, टाइम लेकर के घर आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, नक्शा दिखा सकते हैं, फैक्ट्री का, दुकान का, मकान का, घर का, जिस मर्जी आए का। तो आप ये नंबर नोट कर लें और नोट करके कभी भी बात कर सकते हैं। आज का समय इतना ही, कल फिर मिलेंगे। वास्तुशास्त्र क्या है, जीवन में महत्व क्या है, और वास्तुशास्त्र से किस प्रकार से जीवन में आनंद प्राप्त होगा, ये सब कल फिर चर्चा होगी। आज प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार। आपका अपने ही घर में मन नहीं लगता? क्या आपके घर में कोई रोग से पीड़ित है? क्या आपका अधिक परिश्रम के बावजूद भी रोजगार अच्छा नहीं चलता? क्या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता? कहीं आपकी दुकान, फैक्ट्री या मकान में कोई वास्तु दोष तो नहीं? वास्तु से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए मैं सुनील भारद्वाज बताऊंगा इसका निवारण।